डियर डिफेंस एस्पिरेंट, हम एक संघर्ष भरे समय से गुजर रहे हैं, लेकिन खुशी इस बात की है कि डिफेंस की एग्जाम थोड़ा देर से ही सही कंडक्ट तो हो रही है। रोज कई बच्चे मेजर कल्चरल हेल्थ केयर सेंटर में कॉल करके मेडिकल की इंक्वायरीज कर रहे हैं। आप सबके लिए अब एक खुशखबरी है। आप अपने सभी मेडिकल संबंधित डाउट्स के लिए मेजर कल्चरल हेल्थ केयर सेंटर से वीडियो कॉल के माध्यम से 1-to-1 ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप ऑफिसर और नॉन ऑफिसर रैंकिंग की सभी एंट्रीज के लिए मेडिकल स्टैंडर्ड्स, गाइडेंस और उनके ट्रीटमेंट के कंसल्टेशन के लिए अपॉइंटमेंट लेकर दिए गए निर्धारित समय पर मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए आप कॉल कर सकते हैं 8929488488 पर, या आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 6390103030 पर। जय हिंद। वेलकम डियर डिफेंस एस्पिरेंट, मैं डॉक्टर प्राची सिंह फिर से एक बार आप सबका मेजर कल्चरल हेल्थ केयर सेंटर की तरफ से स्वागत करती हूँ इस मेडिकल सीरीज में जो शुरुआत की है मेजर कल्चरल क्लासेस ने। बहुत बार आप लोगों से बातचीत करके हमें ये समझ में आ रहा है, जो आपके कॉन्स्टेंटली मैसेजेस आ रहे हैं या प्रॉब्लम्स को लेकर सवाल आपके आ रहे हैं, उसमें एक हाइपरहाइड्रोसिस। जी बिल्कुल, आज का हमारा टॉपिक इसी पे है। आप सबके बहुत सारे सवाल हैं। मेरे हाथों में बहुत पसीना आ रहा है, मेरे पैरों में पसीना आ रहा है, जब मैं जूते पहन रहा हूं तब बहुत पसीना आ रहा है। क्या ये रिजेक्शन की वजह बन सकती है? जी बिल्कुल, ये रिजेक्शन की वजह बन सकती है, लेकिन इसके लिए पहले आपको ये समझना होगा क्या आपको हाइपरहाइड्रोसिस है, क्यों है, वजह क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है। इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम हाइपरहाइड्रोसिस क्या है, कैसे होता है, क्यों होता है, डिफेंस में इसका क्या पॉइंट, क्या रोल है, और अगर आपको हाइपरहाइड्रोसिस है तो उसका ट्रीटमेंट क्या है। बेसिकली हाइपरहाइड्रोसिस तब कहलाया जाता है जब आपका पसीना इतना ज्यादा हो रहा है जो आपके काम में रुकावट बन सकता है, जैसे फिजिकल एक्टिविटीज के दौरान ग्रिप छूट जाना, पैर स्लिप हो जाना, या फिर कोई भी चीज पकड़ी है तो हाथ से फिसल जाना, छूट जाना। डे टू डे आपकी एक्टिविटीज में इसको लेकर कोई भी हिंड्रेंस होना, रुकावट आना, इसे कैटेगराइज किया गया है, इसे कहा गया है हाइपरहाइड्रोसिस, जिसे सूडोहाइड्रोसिस भी कहा जाता है एंड पॉलीहाइड्रोसिस भी कहा जाता है। तो क्या इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है? जी बिल्कुल, इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, ये मैं आपको जरूर बताऊंगी, लेकिन एट द एंड ऑफ द वीडियो पहले हम ये जाने कितने प्रकार के हाइपरहाइड्रोसिस होते हैं। 2 प्रकार के, फोकल हाइपरहाइड्रोसिस एंड जनरलाइज्ड। फोकल हाइपरहाइड्रोसिस वो होता है जो एक लोकलाइज्ड एरिया में है, बेसिकली जैसे पाम्स, फुट ऑफ द सोल्स, मतलब जो सोल्स हमारे तलवे होते हैं, हाथों के पाम्स रीजन में, आर्म पिट्स में, अंडर आर्म्स के अंडर, ग्रोइंस रीजन में, ये सारी जगह मोस्ट कॉमन लोकलाइज जब अगर होता है तब उसे फोकल हाइपरहाइड्रोसिस कहा जाता है। अगर जनरलाइज्ड ऑल ओवर बॉडी एरिया में है तब उसे जनरलाइज्ड हाइपरहाइड्रोसिस कहा जाता है। ये 2 वजह से, या तो प्राइमरी हाइपरहाइड्रोसिस में क्लासिफाई करेंगे या सेकेंडरी हाइपरहाइड्रोसिस होता है वो बेसिकली इडियोपैथिक, मतलब जिसकी वजह ना पता होना। ये बाय बर्थ हो सकता है, आपको टीन एज में सडनली स्टार्ट हो सकता है, किसी भी एज में, उसे बोलेंगे इडियोपैथिक, जिसका रीजन नहीं पता है, कोई इमोशनल स्ट्रेस नहीं, कोई मेंटल कंडीशन नहीं, कोई ऐसी अंडरलाइन बीमारी या कोई भी पैथोलॉजी नहीं, लेकिन उसके बावजूद आपको अगर सडन इस तरह से आप परेशान होने लगे, उसे प्राइमरी हाइपरहाइड्रोसिस कहा जाता है। दूसरा आता है सेकेंडरी हाइपरहाइड्रोसिस। अगर हम कहेंगे तो सेकेंडरी हाइपरहाइड्रोसिस वो होता है जो अंडरलाइन पैथोलॉजी की वजह से पाया गया है। ये बहुत ही कम मतलब केसेस में, जैसे डायबिटीज में होता है, थायराइड में होता है, हेपेटाइटिस में होता है, ऐसी कई सारी बीमारियां हैं जिसकी वजह से हाइपरहाइड्रोसिस होता है, तो उसे सेकेंडरी हाइपरहाइड्रोसिस कहा जाता है। अब ये होता है कि भाई पसीना, क्या पसीना वजह है रिजेक्शन का मेडिकल में? क्या आपका सपना इससे टूट सकता है? तो यस, लेकिन घबराइए नहीं,
क्योंकि अगर बीमारी है तो इलाज भी, सिम्टम्स है तो उसका ट्रीटमेंट भी है। तो वी हैव सॉल्यूशंस फॉर ऑल। आपका सपना नहीं टूटेगा डेफिनेटली। बार बार आपके, क्योंकि बार बार जब भी हम वीडियोस दे रहे हैं तो आपके कमेंट्स सेक्शन में आप डाल रहे हैं कि मैम हाथों में पसीना है तो क्या होगा, मैम हाइपरहाइड्रोसिस क्या होता है, सोल्स में पसीना आता है, दौड़ने में दिक्कत होती है, ये वो, उसका ट्रीटमेंट क्या होता है। बिल्कुल बहुत सारे आज आपके सारे सवालों के हम जवाब बिल्कुल देने वाले हैं। ट्रीटमेंट पार्ट अगर हम इसका देखें तो कई सारे उसके ट्रीटमेंट, पहले हम नेचुरल रेमेडीज, एंटीपर्स्पिरेंट्स मतलब डिओस्प्रे वगैरह होते हैं जो एल्यूमिनियम क्लोराइड यूज जिसके अंदर हुआ है, ठीक है, अगर वैसा डिओ वो सप्रेस करता है स्वेट ग्लैंड्स को। पसीना बेसिकली हमें होता है हमारा हाइपर एक्टिवेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड्स। जब हमारे स्वेट ग्लैंड्स बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं तो हाइपरहाइड्रोसिस की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड जिस डिओस्प्रे में या एंटीपर्स्पिरेंट में हो वो अगर आप यूज करेंगे तो आपको माइट पॉसिबल के रिलीफ मिल सकता है। क्लोथिंग, कपड़ा मतलब ढीला कपड़ा पहने। सॉक्स में भी दो तरह के सॉक्स आते हैं। एक आते हैं कॉटन फैब्रिक के सॉक्स जो अगर आपको थोड़ा बहुत पसीना आ रहा है तो पसीने को बढ़ावा देने की जगह उसे सोख लेता है ताकि आपका पसीना थोड़ा कम हो जाता है। देन आप और एक चीज कर सकते हैं, कॉटन ज्यादा प्रेफर करें क्योंकि नाइलॉन, सिंथेटिक, पॉलिएस्टर ये सारे जो आते हैं वो फिर से एक बार आपके पर्सपिरेशन को बढ़ावा देते हैं। तो ये सारे क्लोथिंग से बचे। ये तो हो गई नेचुरल रेमेडीज। लेकिन अगर हाइपरहाइड्रोसिस बहुत ज्यादा मात्रा में है, वो काबू में नहीं आ रहा है, अगर आपको डर है कि उसका रिजेक्शन हो सकता है तो कुछ ट्रीटमेंट्स ऐसे हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। आप हमारे साथ इसके लिए जुड़ सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, हमें मैसेजेस कर सकते हैं। विल डेफिनेटली गेट योर सोल्यूशन। अब प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट पे हम आते हैं कि क्या है मेडिकल ट्रीटमेंट हाइपरहाइड्रोसिस का। तो हाइपरहाइड्रोसिस का जो मेडिकल ट्रीटमेंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक आता है आयोंटोफोरेसिस। बेसिकली इसमें ये होता है कि एक बॉक्स जैसा होता है, उसके अंदर हाथ रखवाए जाते हैं, बहुत ही माइन्यूट करंट, उससे इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। ये ट्रीटमेंट आपको 4 से 5 बार कम से कम 30 मिनट के लिए लेना होता है। इससे डेफिनेटली हाइपरहाइड्रोसिस में रिजल्ट बेहतर पाया गया है कि वो रिकवर हो सकता है। नेक्स्ट एक आता है, अगर सपोज इससे भी नहीं तो बोटॉक्स इंजेक्शंस आते हैं। वो इंजेक्शंस बेसिकली क्या करते हैं, स्वेट ग्लैंड्स को डीएक्टिवेट कर देते हैं। एक ये हो गया। अगर ये भी नहीं तो एक आता है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स आती है, कुछ दवाइयाँ जिनसे आपको मेडिकेशंस के थ्रू आपको हेल्प मिल सकती है, आपको हाइपरहाइड्रोसिस से आप रिकवर हो सकते हैं। और एक इसका आखिरी जो लास्ट ट्रीटमेंट है दैट इज ETS, एंडोस्कोपिक थोरेसिक सिंपैथेक्टोमी। बट मुझे नहीं लगता है कि आपका इतना हाई लेवल का हाइपरहाइड्रोसिस होगा कि आपको इस सर्जिकल प्रोसीजर से जाना। उसमें उन लोग बेसिकली थोड़ा सा कैविटी में छोटे छोटे से कट्स रखकर स्वेट ग्लैंड्स जो हमारे होते हैं उसे रिमूव कर देते हैं। बट ये प्रोसेस इट्स लाइक काइंड ऑफ आपको प्लास्टिक सर्जन के पास में जाना पड़ सकता है, सर्जन से कांटेक्ट करना पड़ सकता है, इट्स अ लॉन्ग प्रोसीजर। बट मेरी उम्मीद यही है कि जो मैंने आज ये वीडियो आपको दिया है ये आपके लिए मदद में बहुत ही ज़रूरी होगा। जिस तरह से मैंने आपको इस वीडियो में पूरा समझाया है, आप कैटेगराइज कर सकते हैं कि अगर आपको हाइपरहाइड्रोसिस है या नहीं है, तो फिर वो फोकल है या जनरलाइज्ड है। फोकल और जनरलाइज जब आप कैटेगराइज कर सकते हैं, फिर आप उसको प्राइमरी और सेकेंडरी कंडीशंस में डिवाइड करके मैंने जो आपको ट्रीटमेंट बताए हैं वो डेफिनेटली आपको यूटिलाइज। बाकी बेसिक सिंपल सी चीज़ है, जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिजिकल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं ज़्यादा कॉन्शियस ना रहे, क्योंकि ये देखा गया है कि हाइपरहाइड्रोसिस वाले जो लोग होते हैं वो इमोशनली या स्ट्रेस वाले सिचुएशन से अफेक्ट नहीं होते हैं। उनका हाइपरहाइड्रोसिस इट इज़ इररिलेवेंट ऑफ एनी स्टेज ऑफ द स्टेज और सिचुएशन ऑफ द पर्सन। So I am
थिंकिंग कि ये जो मेरा वीडियो है वो डेफिनेटली आपको हेल्पफुल रहा होगा। हाइपरहाइड्रोसिस को लेकर जितना भी आपको डाउट होगा इसमें सोल्यूशन मिला होगा आपको, और मैं उम्मीद करूंगी कि आप इस सीरीज में हमारे साथ बने रहेंगे, बरकरार रहेंगे, ताकि हम और आप मिलके आपके सपने को हासिल कर सके। मैं डॉक्टर प्राची सिंह आप सबसे अब विदा लेती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज, नेक्स्ट एपिसोड में, टॉपिक आपकी चॉइस का लेकर। जय हिंद। Major Culture classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। Download the MKC Learning app and fulfill your dreams.